हरिओम। क्या आप जानते हैं, आपने आज तक जो भी किया वो आपने नहीं किया। रुकिए, यह कोई दार्शनिक मजाक नहीं है। यह वो सत्य है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को बताया था, और आज हम उसी सत्य को समझेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 27 के माध्यम से। आइए इस दिव्य ज्ञान यात्रा में आप मेरे साथ साथ चलिए। पहले सुनते हैं अध्याय 3 का श्लोक 27। प्रकृते क्रियामणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान कह रहे हैं, सभी कर्म हर तरह से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित आत्मा यह मानती है कि मैं ही करता हूं। एक दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक राजा था, बड़ा घमंडी। उसने एक विशाल युद्ध जीता। सैकड़ों सैनिकों ने लड़ाई लड़ी, रणनीतिकारों ने योजना बनाई, घोड़ों ने दौड़ लगाई, लेकिन राजा ने अपनी छाती ठोककर कहा, मैंने जीता, ये सब मैंने किया। उसी रात उसके गुरु आए। गुरु ने दीपक जलाया और पूछा, राजन ये दीपक किसने जलाया? राजा बोला, मैंने। गुरु मुस्कुराए, नहीं राजन, तेल ने जलाया, बाती ने जलाया, वायु ने साथ दिया, अग्नि ने प्रकाश दिया, तुमने बस माचिस लगाई और तुम कर्ता बन बैठे। राजा चुप हो गया। यही है श्लोक का सार। हम माचिस है, असली कर्ता प्रकृति है। आइए जानते हैं रहस्य क्या है। पहला रहस्य, 3 गुण क्या है। भगवान कहते हैं प्रकृति के 3 गुण हैं। सत्व गुण, ज्ञान, शांति, विवेक का गुण। जब सत्व प्रबल होता है, आप ध्यान करते हैं, पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सेवा करते हैं। रजोगुण, क्रिया, इच्छा, महत्वाकांक्षा का गुण। जब यह गुण प्रबल होता है, आप भागते हैं पाने की होड़ में, धन कमाने की होड़ में, पद पाने की होड़ में, क्रोधित होते हैं। तमोगुण, आलस्य, मोह, अज्ञान का गुण। जब यह गुण प्रबल होता है, आप सोते रहते हैं, काम को टालते रहते हैं, भ्रम में रहते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी चुना कि आज मुझे क्रोध आएगा? क्या आपने तय किया कि आज आलस्य करूंगा? नहीं, वो गुण उठे और आप उस धारा में बह गए। तो कर्ता कौन हुआ? प्रकृति। दूसरा रहस्य, अहंकार विमूढ़ आत्मा। विमूढ़ का अर्थ है पूरी तरह से मोहित, भ्रमित। जैसे कोई सपने में राजा बनता है, महल बनाता है, शत्रुओं से लड़ता है और सोचता है, यह सब मैंने किया। जागने पर सब झूठ। ठीक उसी तरह अहंकार एक सपना है। इस सपने में हम मैं को बड़ा करते रहते हैं। मेरा घर, मेरा पैसा,
मेरी इज्जत, मेरा पद, मेरी सफलता, और इसी मेरे के कारण दुख आता है, क्योंकि जो मेरा है वो छीन सकता है, जो मैंने किया है वो छूट सकता है। भगवान कह रहे हैं, इस भ्रम से जागो। तीसरा रहस्य, तो क्या हम कुछ नहीं करते? मन में प्रश्न उठता है। अगर मैं करता नहीं हूं तो क्या मैं बैठ जाऊं, काम करना छोड़ दूं? नहीं, यही भूल होती है। भगवान श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि कर्म मत करो, वे कह रहे हैं कर्म करो, पर मैंने किया इसका अहंकार मत पालो। जैसे नदी बहती है पर वह कहती नहीं मैं बह रही हूँ, वह बस बहती है, निर्मल, निरंतर, सदा। ऐसे ही आप भी कर्म करें, निमित्त बनकर, कर्ता नहीं बनकर। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह श्लोक कितना प्रासंगिक है। जब प्रमोशन मिले, मत कहो मैंने मेहनत की, कहो ईश्वर ने कराया, मैं तो माध्यम था। जब असफलता मिले, मत कहो मैं हार गया, कहो प्रकृति के गुणों ने अभी यह पाठ पढ़ाया है, मुझे सीख मिली है। जब क्रोध आए, पहले रुको और सोचो, यह रजोगुण उठा है, मैं इसे साक्षी भाव से देखूं, इसको निकल जाने दूं, इसे टाल दूं। यही है साक्षी भाव, यही है मुक्ति का रास्ता। जब आप कर्ता भाव छोड़ते हैं तो फल की चिंता भी चली जाती है, और जब फल की चिंता नहीं तो आनंद ही आनंद है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह संदेश आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए है। जब भी जीवन में अहंकार उठे, जब भी मैंने किया का घमंड आए, जब भी असफलता या सफलता आपको हिलाए, तब याद रखें यह श्लोक, प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वक्ष। सब प्रकृति कर रही है, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ। यह एक वाक्य आपके जीवन को हल्का कर देगा, बोझ हट जाएगा, शांति आ जाएगी। हरि ओम।